स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, आप एमएचटी सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना एमएचटी सीईटी या फिर जेई, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि अपनी मैक्सिमम ऑडियंस किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही है, ठीक है, ताकि उस अकॉर्डिंग हम वीडियोज़ लाएँ। ओके, तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना, ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपके कॉमेंट्स मुझे दिखेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप केमिस्ट्री में आपका स्कोर कैसे बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। कैसे मैंने मेरे टाइम पे केमिस्ट्री में 40 प्लस स्कोर किया था, ठीक है। फिजिक्स में मेरे 45 प्लस थे, मैथ्स में मेरे 90 प्लस मार्क्स थे, ठीक है। तो कैसे स्कोर किया केमिस्ट्री में, ठीक है। 42 मार्क्स मेरे केमिस्ट्री में बने थे, तो कैसे किया। 42 इज़ अ गुड स्कोर, ठीक है, रिस्पेक्टेबल स्कोर है, ठीक है। उसके बेसिस पे मुझे अच्छा कॉलेज मिला था उस टाइम पे। अभी तो परसेंटाइल आ गई है, ठीक है, लेकिन आप स्कोर के हिसाब से परसेंटाइल निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो 42 कैसे स्कोर किया मैंने, क्या क्या स्ट्रैटेजीज लगाई, कौन कौन से चैप्टर किए, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो की, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना, ठीक है। मेरा जो स्कोर कार्ड है, अगर आप बहुत सारे बच्चे होंगे जो देखना चाहते होंगे, ठीक है, तो प्लीज़ एप्लीकेशन पे मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लेना, वहाँ पे मेरा भी स्कोर कार्ड आपको दिख जाएगा, मैम का दिख जाएगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है मैंने, ठीक है। वहाँ पे कुछ भी अपडेट्स रही मैं डालता रहता हूँ। अभी बात करते हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। उससे पहले मैं केमिस्ट्री की कुछ टिप्स बताता हूँ, उसके बाद हम चैप्टर्स पे आएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में स्कोर कैसे बूस्ट किया जाए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लगता है केमिस्ट्री में स्कोर कैसे बूस्ट किया जाए। आप मानो या ना मानो, केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। और उस केमिस्ट्री में भी जो सब सब्जेक्ट है जो आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आपके चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। माना कि फिजिकल में थोड़ा बहुत कम स्कोर आता है, मेरा भी कम ही आया था, इसीलिए मेरा 8 नंबर चले गए, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आप 100% स्कोर कर सकते हो, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में आपका जो HSC का बुक होता है, भारत इसका 12वीं का आपका महाराष्ट्र बोर्ड का जो बुक होता है, वहाँ से एज इट इज़ डिट्टो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक लाइन चेंज नहीं करते, वो कुछ नहीं करते, एज इट इज़ क्वेश्चन पूछते हैं। आपके डायग्राम्स, आपकी जो कार्बन के स्ट्रक्चर होते हैं वो तक नहीं चेंज होते बहुत बार, ठीक है, बहुत बार चेंज हो जाते हैं, लेकिन एज इट इज़ कॉन्सेप्ट आता है आपका, ठीक है। तो आपको HSC बुक्स के अलावा MHT CT के लिए और कुछ नहीं करना है, ठीक है। पहली चीज़ क्लियर हुई कि आपका स्कोरिंग होता है। दूसरी चीज़, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी इनऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, एक नंबर भी नहीं जाएगा आपकी, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। इनऑर्गेनिक को आपको पी जाना है, ठीक है, मतलब इतना अच्छे से पढ़ना है कि आपको हर लाइन याद होनी चाहिए HSC बुक्स की। कुछ नहीं यार, 40-50 पन्ने हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। 40-50 पन्ने आप 40-50 बार भी पढ़ोगे ना, तो भी आपके माइंड में हर एक चीज़ फिट हो जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ आपको रीडिंग लगानी है, इनऑर्गेनिक में अपने आप स्कोर आ जाएगा। दूसरी चीज़ ऑर्गेनिक की आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, कार्बन स्ट्रक्चर बना के देखते जाओ, बॉन्ड्स तोड़ते जाओ, बॉन्ड्स लगाते जाओ, वही सब चीज़ें करनी है ना। टेक्निक में अगर आपको बेस्ट स्कोर करना है तो नेम रिएक्शंस आपको करके जानी होगी, ठीक है। कोई भी नेम रिएक्शन आती है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फ्रैंकलिन रिएक्शन क्या होती है आपकी, जो भी रिएक्शंस की टाइप से, ठीक है, सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेम रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। GOC आपको नॉर्मल पता होनी चाहिए, GOC मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ये आपको नॉर्मल पता होनी चाहिए कि बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होता है, रेजोनेंस कैसे होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको GOC आ गई तो आपको ऑर्गेनिक आ जाता है। दो चीज़ें क्लियर होगी। तीसरी चीज़, फिजिकल में कैसे स्कोर बूस्ट किया जाए। फिजिकल, मैक्सिमम फिजिकल आपका फॉर्मूला बेस आता है, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में थोड़ा बहुत घुमा सकते हो, लेकिन KTG वगैरह आपका फॉर्मूला बेस ही आता है, ठीक है। तो आपको फार्मूलाज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, राइट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है केमिस्ट्री के लिए स्पेशली, आप एक शीट बना सकते हो जहाँ पे आप इंपॉर्टेंट नोट्स आपकी लिख सकते हो, ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के, फिजिकल के भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आप लिख सकते हो। उतने नोट्स भी आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ोगे ना यार, आप केमिस्ट्री में फुल स्कोर कर लोगे, क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको देखते ही पता लग जाता है कि ये मैंने किया है, देयर इज़ नथिंग न्यू इन दैट, ओके। तो आप केमिस्ट्री में आसानी से स्कोर आपका बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है कि कौन कौन से चैप्टर्स पहले पढ़े जाए, ठीक है। तो चैप्टर्स में बता देना चाहता हूँ आपको, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा, फिर मीडियम इंपॉर्टेंट, फिर लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर बात करूं मैं, तो सॉलिड स्टेट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल थर्मोडायनामिक्स भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माने जाते हैं। उसके बाद ग्रुप 16, 17 एंड 18, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस, ये आपके केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इनमें से आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ये चैप्टर्स आपके रटे हुए होने चाहिए, और अभी आपको इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है, ना कि आपको मीडियम इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। बात करूं मैं मीडियम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, तो पहला है आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम, उसके बाद आता है केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसके बाद आता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद हैलोजन डेरिवेटिव, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, ग्रीन केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन्स। सो दीज आर योर मीडियम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया, मीडियम इंपॉर्टेंट बताया। नाउ आई विल टेल यू लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि बहुत कम इंपॉर्टेंट है, जो कि आप
लास्ट मोमेंट पे लास्ट के महीने में भी कर सकते हो आप, ठीक है। जिसमें से पहला चैप्टर है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं उस चैप्टर को, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, रिडॉक्स रिएक्शन, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 मतलब एस ब्लॉक, राइट। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके बाद एड्सॉर्प्शन एंड कोलाइड्स, उसके बाद basic principle of organic chemistry. So these are your less important chapters. You can do these chapters at last moment, like in last month of CET, right? तो आप लास्ट मंथ में कर सकते हो इन सब चैप्टर्स को। तो बस इतना ही है केमिस्ट्री में, ठीक है। आप फार्मूला शीट्स बनाओ, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को ज़्यादा ध्यान दो। उसके बाद आपको जो मैंने चैप्टर्स बताए उस सीरियल में आपको चैप्टर्स को पढ़ना है, ठीक है। हर एक चैप्टर का कितना वेटेज है ये आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। हर एक चैप्टर की PDF नोट्स वगैरह सारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। सिर्फ आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना है। हर एक चीज़ में देने वाला हो आपको, कुछ नहीं मिलता। व्हाट्सएप पे मुझे पूछो सर आपने ये क्यों नहीं डाला, ठीक है। आप मुझे देखो ये प्रोसेस है, यहाँ पे मैं आपसे कोई फीस चार्ज कर रहा हूँ क्या, नहीं। कुछ नहीं आया आप मुझे पिंग करो, सर आप ये डालो मैं डाल दूंगा, भाई आप ये डाल दो मैं डाल दूंगा, ठीक है। सारा मटेरियल मेरे पास है। लास्ट ईयर COEP VGT वालचंद PICT VIT के जो मैं कॉलेजेस में न्यूट्रन एजुकेटर्स के इतने बच्चे क्यों गए, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट कोर्सेज, बेस्ट टेस्ट सीरीज, राइट। तो वो सब चीज़ें भी आपको मिलेगी। 1 रुपये आपको बाहर 20-25 हज़ार खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोर्स में खुद रिकॉर्ड करने वाला हूँ, ठीक है। टाइम पर आ जाएगा वो। मुझे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं भैया कोर्स ला दो, अब दिसंबर में ला जाएगा कोर्स, टेंशन मत लो, ठीक है। यही सारी चीज़ें थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि पता है आपको ये दिवाली का सीजन चल रहा है, ठीक है। और PW आपके लिए जो बच्चे JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारे बैचेस लेकर आया है, ठीक है। और उन बैचेस में बहुत सारे ऑफर्स आपको इस दिवाली में मिलने वाले हैं, ठीक है। बहुत कम लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर्स सारे वैलिड रहेंगे, तो आपको जल्द से जल्द इन ऑफर्स का लाभ उठाना है, ठीक है। तो इन ऑफर्स के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्लस बैचेस के बारे में बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बैच JEE की बैच है, ठीक है, जिसका नाम है प्रयास JEE फास्ट ट्रैक बैच, ठीक है। ऑल प्रीवियस ईयर वर्जन्स आर फ्री, ठीक है। इसके साथ आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये सिर्फ 2500 में आपको पूरी बैच मिल जाएगी, ठीक है। पूरी इंडिया में कहीं अवेलेबल नहीं है इतने सस्ते में, ठीक है। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। आपका सारे रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ड्रॉपर्स के लिए बेसिकली ये बैच होती है। उसके बाद है लक्ष्य JEE फास्ट ट्रैक बैच, ठीक है। 12th के लिए 2500 फीस है सिर्फ, ठीक है। उसके साथ ऑल प्रीवियस ईयर वर्जन्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। JEE अर्जुना JEE 4.0 बैच, ठीक है। ऑल प्रीवियस ईयर वर्जन्स आपको मिलेंगे, ठीक है। 11th क्लास के बैच है बेसिकली ये 2500 इसकी फीस है, ठीक है। उसके बाद प्रवेश साइंस 2024 बैच, ये बेसिकली आपको इसके साथ एक्सेस परिश्रमा 1.0 और 2.0 का एक्सेस मिलेगा। 12th क्लास के लिए बैच है 1700 इसकी प्राइस है सिर्फ, 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। और लास्ट जो बैच है JEE अल्टीमेट क्रैश कोर्स, ठीक है, जो कि 12th या फिर ड्रॉपर बच्चों के लिए, जो 2100 में आपको सिर्फ मिलेगा। और उसकी स्टार्टिंग डेट है 30 अक्टूबर, ठीक है। तो आपको जल्द से जल्द इन बैचेस को अवेल करना है। इन बैचेस के अगर मैं फीचर बताना चाहूँ तो आपकी डेली क्लासेस होंगी, ठीक है। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको दिए जाएंगे, PDF फॉर्मेट में नोट्स होंगे आपके इंडिया के टॉप फैकल्टीज द्वारा बनाए गए, ठीक है। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एकदम परफेक्ट नॉलेज यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। JEE अल्टीमेट कोर्स है ना, वो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मैंने खुद ने भी देखा है, ठीक है। इसमें आप बेसिकली आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं वो पढ़ाए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स पढ़ाए जाएंगे, मिशन IIT एडवांस कराया जाएगा आपका, ठीक है। बेसिकली ये MIC MIP और MIA का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये आपका 17 जन तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और MIA आपका एडवांस तक चलेगा, ठीक है। MIC प्लस जो आपका MIP है वो आपका 17 जन तक खत्म हो जाएगा, और जो आपका एडवांस का है वो आपका एडवांस तक चलेगा, ठीक है। मॉड्यूल्स की बात करूँ तो ईच बैच में आपको सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, वहाँ पे आपको मॉड्यूल्स भी आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको अभी क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, ठीक है, वहाँ से बाय करना है, ठीक है। मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे, आपको जो प्राइसेस मैंने बताया उसमें भी और भी ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ कूपन कोड यूज़ करना मत भूलना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी की सारी लिंक डाल दी है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी यार आज की वीडियो में। अगर वीडियो आपको जेन्युइनली अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना। आपको कोई भी दिक्कत होगी, किसी भी प्रकार की समस्या होगी, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। आप एप्लीकेशन पे आपके डाउट्स मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं ऑल टाइम अवेलेबल हूँ वहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं जवाब नहीं दे पाता व्हाट्सएप पे, मैं जानता हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे इंस्टाग्राम पे पूछते, मैम उनको जवाब नहीं दे पाते इंस्टाग्राम पे, लेकिन एप्लीकेशन पे जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, सबको मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ऐप पे आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऐप इंस्टॉल करके रखना, कुछ भी नहीं आया ऐप पे तो भी इंस्टॉल करके रखना, क्योंकि मेन टाइम पे मेन चीज़ आएगी, उसका नोटिफिकेशन आएगा आपको, ठीक है। तो उस चीज़ को मिस नहीं करना है आपको।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि कोई अगर नोटिस आ गई कहीं पे, मेरे बहुत व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइंट है, ठीक है, टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप से, प्रोफेसर्स के, कॉलेज के है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे पीडीएफ्स वगैरह आती रहती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ की पीडीएफ आई इधर फॉरवर्ड कर लेता हूँ, आपको भी फायदा हो जाता है उनसे। उसके लिए कुछ पे करना है कि आपको कहीं पैसे देने होते, बिल्कुल नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है सिर्फ, है ना। तो इन सब चीज़ों को समझो, जहाँ पे आपका फ़ायदा है वहाँ से फ़ायदा निचोड़ना है आपको, है ना। ऐसा नहीं कि आपको पैसे दे दें, आपके पैसे पैसे खाने के लिए लोग बैठे हैं यहाँ पे मार्केट में, ठीक है। आपको आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। जहाँ तक चीज़ें फ्री में मिल रही, फ्री में लेते जाओ, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी आज की वीडियो में। अगर वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा हो, लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिया, बाय, टेक केयर, थैंक यू।